अगर आप कॉलम ट्रेड यूज़ करते हो और आपके दिमाग में ये सवाल है कि विड्रॉल के पैसे बैंक अकाउंट में कब आते हैं, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। आज मैं आपको रियल विड्रॉल प्रोसेस 2025 स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लाइव ट्रेडिंग करेंगे। ये मेरा USDT का अकाउंट है और इसको मैं आपको एक बार रिफ्रेश भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट की स्टोरी, मार्केट का टारगेट, कैंडल की पावर और कैंडल का रिएक्शन, ये देखते हुए हम ट्रेड करेंगे। तो जब हम मार्केट में आते हैं तो पहला काम है कि मार्केट का स्ट्रक्चर समझना, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर के साथ ही ट्रेड करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अभी यहाँ पर स्टोरी क्या चल रही है। सेलर की एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, दो बायर की कैंडल आ गए और उसके बाद सेलर का कैंडल आया, यानी कि ये मोमेंटम दो बाय रिट्रेस हो गए। सेलर्स ने यहाँ पर कंटिन्यूएशन दिया। ठीक है, और बायर की पोजीशन यहाँ पर डिफाइन हो चुकी है, रेड कैंडल की लोअर वीक, और टारगेट कौन सा है, ये वाला पॉइंट। तो मार्केट यहाँ तक जा सकता है। तो इस कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया है, बट इस कैंडल का रिएक्शन तो हमने नोटिस नहीं करा, तो यहाँ पर हम करंट कैंडल में ट्रेड नहीं कर पाए। इसका देखते हैं क्या होता है। अगर ये ग्रीन कैंडल बनता है तो हमारे पास चांस है बायर का ट्रेड करने के लिए। देखना पड़ेगा कि क्या ये कैंडल फाइट में विन करता है या नहीं करता है। ओके, 41 तक गए थे बायर्स। ठीक है, और इस कैंडल की जो ओपनिंग है वो 47 पे है। एक बार मैं यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन लगा लेता हूँ, तभी आपको पता चलेगा कि कैंडल ने ओपनिंग कहाँ पर करी है। ठीक है, 46 पे ओपनिंग है, तो 41 से हम कॉल का ट्रेड कर सकते हैं, बट ये कैंडल 41 पे आना चाहिए। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो ये जो ग्रीन कैंडल है ये 41 तक गए थे, सेलर्स ने बोला तुम नीचे रहो, और क्लोजिंग कहाँ पे कर दी, 41 पे। मतलब जहाँ पर बायर गए थे उसी पॉइंट पे बायर्स ने क्लोजिंग करी, और नीचे से ऊपर वो आ रहे थे और उन्होंने गैप अप ही कर दिया, यानी कि ये जो पॉइंट था इसको स्किप करा। तो जिस पॉइंट को स्किप करा है वहां से आपको कॉल का ट्रेड लेना है। और स्टोरी क्या है, मॉर्निंग स्टार, ये उसका रिट्रेसमेंट था और बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया। समझ रहे हो, इस वजह से इस कैंडल पे मैं एक कॉल का ट्रेड करने वाला था। देखो गैस, ये कैंडल जो है एग्जैक्टली 41 पे क्लोज हुआ है। समझ रहे हो, इस वजह से मैं बोल रहा था कि 41 से आपको कॉल का ट्रेड करना है। मतलब जिस पॉइंट को, जिस लेवल को स्किप करते हैं वहां से आपको ट्रेड लेना है। अगर वो 41 से ट्रेड लगता तो लॉस नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे अगेन क्या बायर यहाँ पे स्ट्रांग होके आते हैं, क्या बायर यहाँ पर कंटिन्यूशन देते हैं। अभी भी एक या दो सेलर्स रिट्रेसमेंट बन ही सकते हैं, क्योंकि दो कैंडल मैक्सिमम रिट्रेसमेंट बन सकते हैं। देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर बायर्स कंटिन्यूशन देंगे हमें, या सेलर का भी कैंडल आएगा यहाँ पर। ओके, 54 तक गए थे बायर्स। ओके, 46 तक आ गए, 50। ओके, तो ये गैप जो करा है वो करा है बायर्स ने। ठीक है, यहाँ पर मैं कॉल का ट्रेड्स कर रहा हूँ। देखो ये गैप डेफिनेटली बायर ने करा है। क्यों करा है, इस पॉइंट को ब्रेक करने के लिए, जो 55 का पॉइंट है उसको ब्रेक करने के लिए गैप करा है। इसको मैं एकदम डिटेल में आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर मैंने ट्रेड क्यों करा। यहाँ पर डाउन की मोमेंटम थी, बट एक अप का पैटर्न बना, मॉर्निंग स्टार। सेलर रिट्रेस हो गए, बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया। अगर बायर्स ने एक बार कंटिन्यूशन दिया तो एक या दो सेलर्स हमेशा रिट्रेसमेंट होंगे जब तक वो मोमेंटम नहीं बनाते। अगेन एक सेलर का कैंडल आया, फिर बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो राउंड नंबर है 55 का, यहाँ पर नीचे से ऊपर क्लोजिंग हो गई। अगर नेक्स्ट कैंडल, ये वाला करंट कैंडल फ्रॉम सेम पॉइंट ओपन होता तो ये रेड ही बनता, राइट। ओके, तो रेड ही बनता, सेम पॉइंट से ओपन होता तो
इसका मतलब ये गैप करने की ज़रूरत नहीं थी किसको, बायर्स को। तो इस पॉइंट को ब्रेक करने के लिए बायर्स ने गैप करा था। तो ओपनिंग से ट्रेड नहीं करना है आपको, किसी एक लेवल से करना है, समझ रहे हो। यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 5 था तो उसका मैंने सपोर्ट लिया और वहां से मैंने कॉल का ट्रेड लिया, बट यहाँ पर बायर फेल हो गए। मतलब इस पॉइंट का ब्रेकआउट करने के लिए बायर्स ने गैप डाउन करा था, गैप डाउन करके भी वो इस पॉइंट का ब्रेकआउट करने में फेल हो गए, समझ रहे हो। तो बायर फेल है, यानी कि ये कैंडल सेलर का बन सकता है, समझ रहे हो। बट इसका रिएक्शन हमने नहीं देखा तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। मतलब गैप डाउन करके भी ब्रेकआउट करने में वो फेल हो गए, तो सच में वो वीक थे इसमें। अभी ये हो रहा है एग्जॉशन, रिएक्शन देखना पड़ेगा। ओके ठीक है, इस कैंडल का क्लोजिंग कहाँ पर है, 88। ठीक है, ये गैप डेफिनेटली बायर्स ने करा है, बट यहाँ पर हम बायर का तो ट्रेड नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर बायर का एग्जॉशन हुआ है। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल, इसके बीच में वीक कैंडल, और ये कैंडल प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट करने में फेल हुआ था, और थर्ड कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बना है, इसको फुलफिल करा है, यानी कि एग्जॉशन है बायर्स का। तो ये कैंडल रिवर्स हो सकता है, भले ये गैप बायर्स ने कराओ, बट अगर ये पॉइंट अपर वीक को स्किप किया होता बायर्स ने तो बायर के साथ हम ट्रेड करते। ओके, तो अभी भी स्टोरी जो है वो बायर्स की ही है। जब तक यहाँ पर सेलर्स मोमेंटम नहीं बनाते या कुछ पैटर्न नहीं बनाते तब तक ये बायर की ही स्टोरी है। ओके, 52 तक गए थे। ओके, तो ये जो गैप करा है वो करा है सेलर्स ने करा है, और इस पॉइंट को स्किप करा है। बट क्या किसी पॉइंट पे ओपनिंग है इस कैंडल की, ठीक है। तो देखो एक लेवल पे ओपनिंग है इस कैंडल की, यानी कि ये कैंडल भी ग्रीन बन सकता है। देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये क्या है, एसएनआर लेवल से, क्योंकि ये कैंडल क्लोज हुआ और नेक्स्ट कैंडल ने गैप अप ओपनिंग करी और कैंडल बनाया, तो इस कैंडल का क्लोजिंग और इस कैंडल का ओपनिंग एक लेवल होता है। सेलर नीचे से, सॉरी ऊपर से नीचे आ रहे थे और उन्होंने इस लेवल पे क्लोजिंग करी, सेम पॉइंट से ओपन होता तो ग्रीन ही बनता कैंडल। तो ये गैप तो सेलर ने करा है इस पॉइंट को स्किप करने के लिए, बट इस कैंडल का ओपनिंग ये एक दूसरे लेवल पे हो गया, इस वजह से कैंडल ग्रीन बन रहा है। तो ये 50-50 ट्रेड था, यहाँ पर ट्रेड नहीं किया जा सकता था। ओके, ओपनिंग कहाँ पर है, ठीक है। तो ये फेल हो गए हैं बायर्स ये पॉइंट स्किप करने में। यहाँ पर एक मैं ट्रेड ले लेता हूँ, क्योंकि ये जो 50 का राउंड नंबर है ना, इसकी रिकवरी हो चुकी थी, यहाँ से बायर्स ने सपोर्ट लिया है, तो ये कैंडल 50 को रिस्पेक्ट करना चाहिए। गैप डेफिनेटली बायर्स ने करा है, बट बायर फेल हो चुके हैं यहाँ पर ये 55 का जो राउंड नंबर है उसको स्किप करने में, क्योंकि देखो इस कैंडल का एग्जैक्ट रिएक्शन मैं बताता हूँ। ये बायर्स ऊपर गए यहाँ तक 55 तक, सेलर्स ने बोला तुम 50 पे रहो, और बायर्स ने 51 पे क्लोजिंग कर दी। मतलब ये जो 50 का राउंड नंबर है उसको सपोर्ट बनाया था बायर्स ने, बट एक दिक्कत क्या हुआ कि गैप गैप कहाँ पे लगाया, एक रेजिस्टेंस लेवल पे 55 पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 50 का सपोर्ट लिया और कॉल का ट्रेड लिया था, बट यहाँ पर गलती ये हो गई कि भाई इसने गैप, मतलब गैप अप ओपनिंग करा था एक रेजिस्टेंस लेवल पे, तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि 50-50% ट्रेड था। ग्रीन इसलिए बन सकता था क्योंकि, मतलब ग्रीन तो नहीं बन सकता था, मुझे लगा कि इस पॉइंट से एटलीस्ट रिजेक्शन आना चाहिए क्योंकि वहाँ की रिकवरी हो चुकी थी, और रेड इसलिए बन सकता था क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल पे ओपनिंग। ठीक है, तो वैसे भी ये 50-50 ट्रेड ही था, बट जस्ट मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिली इसलिए ट्रेड लिया था। कोई बात नहीं, इसको हम रिकवर करेंगे और प्रॉपरली मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करेंगे, ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी स्टोरी चेंज हो चुकी है, ये बना इंगल्फिंग, बायर हो गए रिट्रेस और सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया, तो हम सेलर के बारे में ट्रेड करेंगे। ओके, 52
ठीक है। फिलहाल यहाँ पर ट्रेड नहीं किया जा सकता। अगर यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल मतलब ये कैंडल सेलर का आता है तो टारगेट तो यही होने वाला है, लो के नीचे लो लगाना। देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि ये एंगल्फिंग की की लेवल है और उसके ऊपर बायर्स ने क्लोजिंग करी है। इस वाले बायर्स ने एंगल्फिंग के की लेवल के ऊपर क्लोजिंग करी है, तो सेलर का टास्क है इसके नीचे क्लोजिंग करना। तो हम सेलर के साथ जा सकते हैं और सेलर मतलब जो सेलर्स नीचे आएंगे उनका टारगेट तो होने वाला है ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है। 18 तक आए थे, ये 30 से नीचे आ गए 24। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रेड है, ये कैंडल सेलर का बनेगा क्योंकि 24 मतलब 24 तक सेलर आ गए थे। देखो सेलर ऐसे 24 तक आए थे, बायर्स ने बोला ऊपर रहो, फिर सेलर 24 तक आए और उसके बाद गैप डाउन। एक बार मैं वो पॉइंट चेक करता हूँ। ठीक है, बट यहाँ पर एक लेवल को स्किप करा है वो कंफर्म है। देखो ये 24 समझ रहे हो, उसको स्किप करा है सेलर्स ने, और स्टोरी भी डाउन है, टारगेट भी डाउन है यहाँ पर। देखो मैं फिर से समझा देता हूँ ये ट्रेड। सेलर आ गए थे 24, बायर्स ने बोला तुम ऊपर रहो, फिर सेलर्स ने क्लोजिंग कर दी 24 पे, मतलब वो जहाँ पर चाहते थे उसी पॉइंट पे क्लोजिंग कर दी, और उसके बाद गैप डाउन ओपनिंग, यानी कि 24 को स्किप कर दिया सेलर्स ने। ये कैंडल 24 के ऊपर कभी भी क्लोज नहीं करेगा। ठीक है, ओके, तो ये हमारा ट्रेड विन हो चुका है। देखो स्टोरी क्या है यहाँ पर कि एक एंगल्फिंग बना, बाय रिट्रेस हो गए, सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया। एक बार कंटिन्यूशन दिया तो एक या दो बायर्स क्या बनेंगे, रिट्रेसमेंट। तो ये रिट्रेसमेंट कंटिन्यूशन, और इस पॉइंट को स्किप करा है और टारगेट के बीच में भी गैप है, समझ रहे हो। तो इसलिए मैंने इस कैंडल पे एक पुट का ट्रेड लिया, जो हमारा प्रीवियस लॉस था उसको भी हमने यहाँ पर रिकवर कर लिया है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या हमें कोई ट्रेड मिलता है क्या। और टारगेट तो हमारा ये है, लो के नीचे लो लगाना। बायर की पोजीशन भी डिफाइन हो चुकी है। अगर ये कैंडल स्ट्रांग बनता है और जो मैंने ग्रीन लाइन लगाई उसके नीचे क्लोज करता है तो ये एग्जॉशन हो जाएगा। ओके, 12 तक आए, 17 तक गए, ओके 22 तक गए थे। ये गैप डेफिनेटली बायर्स ने करा है, तो यहाँ से मैं एक कॉल का ट्रेड ले लेता हूँ। ओके, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से मुझे ट्रेड मिला है। देखो ये गैप इस लेवल को ब्रेक करने के लिए हुआ है, ये जो 22 का लेवल है ना उसको ब्रेक करने के लिए बायर्स ने गैप लगाया है। अगेंस्ट द स्टोरी है, अगेंस्ट द स्टोरी, अगेंस्ट द टारगेट है, बट कैंडल रिएक्शन की वजह से मैंने यहाँ पर कॉल का ट्रेड लिया है। और देखो ये जो लेवल है ना ये 22, उसका ब्रेकआउट करने के लिए बायर्स ने गैप करा है, तो ओपनिंग से तो नहीं कर सकते, तो मैंने इस पॉइंट का सहारा ले लिया, ये जो 20 का राउंड नंबर है ना उसका सहारा ले लिया। तो एटलीस्ट ये कैंडल उस पॉइंट के ऊपर क्लोज करना चाहिए, बट ये कोई शॉर्ट ट्रेड नहीं है क्योंकि अगेंस्ट द स्टोरी मैंने ट्रेड लिया है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेड विन हो चुका है। ओके, ठीक है, ये बायर्स ने गैप करा है बट एक रेजिस्टेंस लेवल पे करा है, तो ये अगेन 50-50 ट्रेड है। इसका मैं आपको पहले लॉजिक समझा देता हूँ, ये मैं ट्रेड क्यों लिया। देखो टारगेट तो ये वाला था, टारगेट के बीच में गैप था, राइट। तो हमें क्या मालूम है एक या दो बायर की कैंडल रिट्रेसमेंट आ सकते हैं जब तक टारगेट कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, तो ये बायर नीचे से ऊपर आ गए और उन्होंने लेवल पे क्लोजिंग कर दी, ये गैप का लेवल है, राइट। ये दोनों पॉइंट के बीच में गैप है, तो ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये हमें मालूम है क्योंकि इसको सपोर्ट फील हुआ, इस कैंडल को यहाँ पर सपोर्ट फील हुआ, वो ऑलरेडी हमने चेक करा था कैंडल रिएक्शन में, समझ रहे हो। तो सेलर्स ने इस पॉइंट को स्किप करा और यहाँ से कैंडल की ओपनिंग करी और कैंडल बनाया रेड, यानी कि ये पॉइंट क्या है, रेजिस्टेंस। ओके, और रेजिस्टेंस पे क्लोजिंग कर दी बायर्स ने, तो फ्रॉम सेम पॉइंट ये कैंडल रेड बन सकता था,
गैप करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये गैप डाउन किस लिए हुआ है? इस लेवल को ब्रेक करने के लिए हुआ है। तो ओपनिंग से आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, किसी एक लेवल का सहारा लेना है आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। तो ये 20 के नीचे से मैंने कॉल का ट्रेड लिया और इस लेवल को उन्होंने बायर्स ने ब्रेक करा, क्योंकि दो भी कैंडल बन सकते हैं ना रिट्रेसमेंट, तो पहला बना तो दूसरा भी बन सकता है। तो रिट्रेसमेंट के लिए मैंने ट्रेड लिया था। ठीक है, देखते हैं इसके बाद क्या क्या होता है। अभी बायर्स ने एक मोमेंटम बनाई है, वीक कैंडल के बाद अभी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है। अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है और इस बायर के सॉरी सेलर के पोजीशन का ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स, क्योंकि एक पोजीशन का ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो सकता है। ओके, 41 से 47। ठीक है, तो ये गैप जो करा है सेलर्स ने करा है, बट सेलर के साथ जाने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, तो वेट करेंगे यहाँ पर। अभी यहाँ पर बायर फेल हो चुके हैं इस हाई पॉइंट का ब्रेकआउट करने में। ओके, यानी कि ये वीकनेस है बायर की तरफ से। अगर ये कैंडल करंट कैंडल इसके ऊपर क्लोज करता है तो ये बायर का एग्जॉशन हो जाएगा और हम यहाँ पर रिवर्सल का ट्रेड करेंगे। तो वेट करना होगा हमें कि यहाँ पर क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है गाइस, देखते हैं कि क्या यहाँ पर एग्जॉशन कंप्लीट होता है या नहीं। ठीक है, इस कैंडल के रिएक्शन के ऊपर हम फोकस करेंगे। ओके, 61। ठीक है, अभी भी ये एग्जॉशन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि ये पॉइंट के ऊपर अभी भी क्लोजिंग नहीं हुई। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होगी तब तक ये एग्जॉशन कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, तो अगेन हमें वेट करना पड़ेगा यहाँ पर। अभी भी यहाँ पर एक या दो सेलर्स रिट्रेसमेंट बन सकते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर बायर्स ने मोमेंटम बनाई है। ठीक है, वेट करते हैं। अगर ये कैंडल फाइट में हार जाता है तो हम बायर के साथ ट्रेड करेंगे। ओके, ओके, तो ये गैप जो करा है वो सेलर्स ने करा है, बट क्या कोई सपोर्ट लेवल पे कराई क्या? ठीक है, ये गैप डेफिनेटली सेलर्स ने करा है। यहाँ पर हम पुट का ट्रेड कर सकते हैं। जस्ट 1 मिनट, नहीं कर सकते, नहीं नहीं ये स्किप हुआ आई थिंक। ठीक है, यहाँ पर हम पुट का ट्रेड कर सकते हैं, बट ये कैंडल की क्लोजिंग पे हमें चाहिए ट्रेड भाई, यहाँ से पुट का, क्योंकि ये कैंडल उसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा। जिस पॉइंट को वो स्किप करता है उसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करता है। ठीक है, ओके, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अभी ये कैंडल ग्रीन बन रहा है। ओके, ठीक है, यहाँ पर स्किप करा है बायर्स ने, ये डेफिनेटली यहाँ पर कॉल का ट्रेड बनेगा, बट मुझे ट्रेड यहाँ से लेना चाहिए था इस पॉइंट से 15 से, क्योंकि 15 को स्किप करा है और 18 पे ओपनिंग है। ठीक है, देखो इस ट्रेड ये ट्रेड हमारा, मतलब मैंने क्या बोला था, ये रेड बनना चाहिए था, बट ये कोई शॉर्ट ट्रेड नहीं था, मतलब नहीं ऐसा नहीं मैंने बोला था रेड बनना चाहिए था, क्योंकि स्किप हुआ था ये मैंने बोला था, बट अगेंस्ट द स्टोरी कुछ भी कंफर्म नहीं है। ठीक है, और पहली चीज, ये जो ये पॉइंट क्लोजिंग पे ये स्किप डेफिनेटली हुआ था, बट कैंडल यहाँ तक नहीं आया था। अगर यहाँ से बायर ऊपर जाते फिर यहाँ पर क्लोजिंग होती और गैप डाउन होता तो यहाँ पर बोल सकते थे स्किप हुआ है। अब ये जो ट्रेड लिया है ये 100% स्किप है। बायर गए थे 15 तक, सेलर्स ने बोला तुम नीचे रहो, क्लोजिंग यहाँ पे हो गई और उसके ऊपर गैप अप, यानी कि ये पॉइंट स्किप हो गया भाई।
ये बोलते हैं स्किप, ठीक है। और स्टोरी भी साथ में है। क्या है स्टोरी? मोमेंटम सेलर रिट्रेस हो गया, बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया, और इस कैंडल की भी रिएक्शन विद द फेवर है, ये टारगेट है, और ये कैंडल ग्रीन बना, बहुत तगड़ा ग्रीन बना है, ठीक है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको सारे ट्रेड्स समझ में आए होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको विड्रॉल करके भी दिखाने वाला हूँ। ये है मेरा USDT का अकाउंट, और हम कुछ अमाउंट यहाँ पर विड्रॉ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि विड्रॉ करके भी मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो वॉलेट एड्रेस यहाँ पर कॉपी करते हैं। अगर किसी को विड्रॉल प्रोसेस मालूम नहीं है तो उनके लिए ये वीडियो डेफिनेटली फ़ायदेमंद होगा। यहाँ पर हम एड्रेस पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमें अमाउंट डालना है, जैसे कि ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ अमाउंट डाला है, और आपको विड्रॉ बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो ये क्या हो गया? रिक्वेस्ट, मतलब रिक्वेस्टेड, ये रिक्वेस्ट लग चुकी है। जब ये अमाउंट रिसीव होगा, जब ये विड्रॉल कंप्लीट होगा, तो मैं आपको मतलब इसका विड्रॉल प्रूफ टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो देखो, जिस कंसेप्ट के ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ, एग्जैक्टली वही कंसेप्ट मैं मेंटरशिप में भी सिखाता हूँ। तो अगर आपको मेरे से सीखना है तो आप मुझे DM कर सकते हो, और अगर आपको सिग्नल चाहिए तो भी आप मुझे DM कर सकते हो, क्योंकि हमारा एक प्राइवेट चैनल है, वहाँ पर मैं डेली सिग्नल्स देता हूँ, और वहाँ पर मैं आपको वहाँ पर मतलब जूम मीटिंग का लिंक मैं सेंड करता हूँ, और लाइव सेशन लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं ट्रेड करता हूँ, मेरी स्क्रीन आपको दिखती है, और एग्जैक्टली स्टूडेंट मेरे को फॉलो करते हैं। मैंने विड्रॉल रिक्वेस्ट डाली थी, और मुझे देखो मेल भी आ चुका है। ओके, जब ये रिसीव होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।